ये सब सनातनियों को पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कहाँ जन्म हुआ था, जानते हैं ना? तो ऐसे ही हमारे गिरिराज जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और बागेश्वर धाम में मुझे किसी ने मुझे नहीं भेजा। सिर्फ़ गिरिराज जी महाराज और हनुमान जी महाराज ने मुझे बागेश्वर धाम भेजा। ना मैंने कोई मैं सैंपल फ़ोन रखता हूँ, कोई ऐसा नहीं, कोई टीवी नहीं देखता। उन्होंने वो जो प्रेरणा दी, मैं भागा भगा चला आया और उसके बाद मैं पागल हूँ। पागल अभी पहले तो आधा पागल था, अब पूरा पागल हूँ। कैसे पागल हो? दीवाना। पूरा पागल हूँ। भगवान की भक्ति में? बिल्कुल। हाँ, कई तरीके के होते हैं। मुझे पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? गुरु श्याम सपनों में आते क्यों नहीं? अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से जब से आप जुड़े हैं, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? चाहे आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर हो, कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है? परिवर्तन ही परिवर्तन है। ये समझो कोई 100% हम 125% परिवर्तन आएगा हर इंसान में। सब्र रखना चाहिए, काम सबके यहाँ। पर्चा 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 तो क्या कहते हैं? पर्चा नहीं, चर्चा। हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की आते रहो, उनके दर्शन करो और उनसे कह दो तुम हमारे हम तुम्हारे, काम तुम्हारे सब होंगे। अच्छा महाराज जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसा कि आपने बताया आप वृंदावन से आए हैं, मथुरा वृंदावन से रहने वाले हैं। मथुरा वृंदावन में एक से एक संत हैं, साधु हैं, जिनके लोग चरणों की धूल पाने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा। जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा, पूज्य हाँ, श्री हाँ। प्रेमानंद हाँ, महाराज जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप वहाँ उन्हें छोड़कर यहाँ कैसे? मैं ये नहीं, जानना ये चाहूंगा आपने सबसे पहले। यहाँ जी उनको छोड़ के नहीं, वहाँ तो हमें हैं ही। जी वहाँ तो हम अरे संत तो संत वहाँ पर 84 कोस है। 84 कोस में संत पड़े हुए हैं। संत बहुत हैं, लेकिन हम तो सब जगह ही है। ओके, वो तो गिरिराज जी, वो तो हम गिरिराज जी में रहते हैं। गिरिराज जी भगवान का श्री कृष्ण ने उँगली एक उस पर ढा लिया था, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कृपा हनुमान जी की हुई कि जाओ तुम वहाँ, और वहाँ गुरु तो हमने क्यों नहीं, अब गुरु तो अभी 58 साल की उम्र हो रही है। हनुमान जी को ही गुरु मान के चल रहा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी जो कि मुझे बागेश्वर बालाजी से गुरुजी बना दिए। अच्छा, जैसे कि आप जानते ही हैं, मथुरा वृंदावन एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है हाँ, और वही बागेश्वर धाम अब भी इस समय उभरते हुए हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा एक छोटा सा, कि जो युवाओं का रुझान है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय सनातन की ओर, आप चाहे वृंदावन ले लीजिए, वहां पे भी आपको युवाओं की हुई श्री राधे राधे। बागेश्वर धाम ले लीजिए, अभी हम उधर चले जाए तो आपको सिर्फ युवा ही युवा नजर आएंगे। ये कैसा प्रभाव है युवाओं के ऊपर अभी इस पीढ़ी में, जो इतना चेंजेस देखने के लिए अब मिल रहे हैं? मेरे जो सनातन से टकराएगा जी वो चूर-चूर हो जाएगा, जी और जो श्री कृष्ण से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जो बालाजी से टकराएगा वो हवा में उड़ जाएगा, और जो बागेश्वर से टकराएगा वो धरती में मिल जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम। चीज़ और जानना चाहूँगा। देखिए मैं ऐसी-ऐसी बातें नहीं करता हूँ ज़्यादा। जैसा कि जो आँखों के सामने है वो आपसे, जैसे अभी महाराज जी धाम पे है। महाराज जी का दरबार चालू है। सभी लोग यहाँ आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, बालाजी के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये जो जितना भी परिक्रमा मार्ग है, सूना-सूना सा नज़र आ रहा है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, उनके मन में ये लालसा ज़्यादा रहती है बागेश्वर धाम को लेकर के हमारा पर्चा बन जाए और एक से हमारी मुलाकात हो जाए, भेंट वार्ता? सिर्फ बच्चे के चक्कर में नहीं, वो सिर्फ दर्शन करे हनुमान जी। अब आप जो कह रहे हो ना, आप यहाँ कितने दिन से? हमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गए? तो ये बताओ, सब दिन बराबर थोड़ी रहेंगे। आपने परसों देखी थी यहाँ भीड़? परसों क्या था? तो ये तो देखो गृहस्थ है, तो गृहस्थ यहीं थोड़ी पड़ा रहेगा। वो अपने जाएगा, अपने दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, गुरु जी के दर्शन के लिए। कथा भी 2 दिन की सुन ली, किसी ने 7 दिन की सुन रहा है, कोई 1 दिन की सुन रहा है, वो अपने घर भी जाएगा। ऐसा थोड़ी यहीं पड़ा रहेगा। तो वही क्या कहते हैं, हमसे नहीं, हमसे मत दो, बालाजी से, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करो और तुम्हारे सुते काम होंगे, और अपने घर में। वो ये तो नहीं कहते सब कुछ छोड़ के और हमारे पास ही पड़े रहो, तब तो हो गया काम। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। जैसे कि आप एक साधु के वेश में हैं, महाराज जी की जो कथा करने की शैली है वो सबसे अलग है, अल्लाह। सबसे डिफरेंट है। जिस प्रकार से बातों का समझाते हैं लोगों के, कि लोगों के दिल से निकल जाए, उसी डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मजाकिया अंदाज से। ये हाँ, बिल्कुल। अब मैं बताऊँ, श्री राम मज़ाक नहीं करते थे, और श्री कृष्ण क्या करते थे? करते थे ना? तो फिर समझ जाना चाहिए। यानी इसीलिए वो सारी सारी बातों को समझना, यूज करते हैं। समझना, समझाओ, समझो। राम मर्यादा में रहे, और श्री कृष्ण ने कहा मैंने कितने बार में कहा कि मैं भगवान
तो क्या हंसी मजाक उन्होंने नहीं की, नहीं है ना, और राम ने नहीं की, तो क्या ये कौन सा है युग, कलयुग में किन, हनुमान और श्री कृष्ण। अच्छा, अभी धाम पर शादियां भी होने वाली हैं, 151 गरीब कन्याओं का विवाह होने वाला है। पिछली साल भी हुई हैं। जी जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पिछली साल और बढ़ के हो रही हैं। अब की साल तो 1 लाख और बढ़ा दी है मोटरसाइकिल। ऐसा कहाँ से आ रहा है? है बालाजी महाराज, कौन तुम हमें दे सकते हो, तुम दे सकते हो, किसी को दे सकते हो, सब जिसका गुरु पहलवान उसका। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और रहेगा मेरा। जो लोग अभी तक, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत जगह विद्रोह होता है, बागेश्वर गुरु जी के जो बयान हो रहते हैं, हमेशा एक कट्टरपंथी के रहते हैं, अपने धर्म को लेके हमेशा उन्होंने ऊपर रखा है। कभी भी उन्होंने परवाह नहीं की कौन बुरा मानेगा कौन अच्छा मानेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार के बयान देकर उन्होंने अपने लिए कुछ ज्यादा ही मुसीबतें मोल ले ली हैं, या दूसरों के निशाने पे आ गए हैं बागेश्वर? ये चाहे कुछ भी हो, ये कंटर प्रथा कब नहीं थी, कट्टर प्रथा कब नहीं थी, रही राम के युग में भी थी और कृष्ण के युग में भी है, और इस युग में क्यों नहीं होगी। अरे जब भी राम के विरोधी थे और कृष्ण के विरोधी जब भी थे, तो आज बागेश्वर विरोधी बने, विरोधियों का तो विरोधियों का तो विरोध करते रहेंगे और काम होता रहेगा। अच्छा, आपने आपने बताया आप कितने समय से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं? मैं 2.5 साल हो गए। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी का कोई एक फेमस डायलॉग सुना दीजिए, या फेमस जो शायरी वो कहते हैं हमेशा बागेश्वर धाम आने के हंसो लिए। हंसा करो हंसाया करो, हंसा करो हंसाया करो, बागेश्वर अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जय श्री श्याम। बोले बागेश्वर धाम की। महाराज जी, 2-4 बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। श्रीमान जी, हमारा नाम हृदय शंकर पांडे है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं गुरुजी से दीक्षा ले चुका हूँ बनारस में। वहीं से इनसे मैं जुड़ा हूँ और मोबाइल से देख के। मैं गुरु दीक्षा पहले गुरुजी से, दूसरे गुरुजी से लिए थे, वो बूढ़े हो गए। अब हमारे एज के हिसाब के बात करने में, काम करने में दाढ़ के हमारे गुरुदेव हो गए। अब इनसे हम जुड़े हैं, हर महीना आते हैं। गुरुजी हैं तो भी नहीं हैं तो भी दर्शन किए, प्रणाम किए गुरुदेव का। जहाँ कथा होता है वहाँ जाते हैं, जुड़ते हैं। गुरु मुझे कुछ गलत पूछूं तो, लेकिन सुना जाता है कि जब आपने एक बार किसी को गुरु बना लिया है हाँ, तो नहीं फिर हो, बदले नहीं लेकिन जाते। हमारे एज के, हमारे गुरुजी जो पहले वाले थे, हमको बच्चियों को शादी करना था, तो हम गुरुदीक्षा लिए, शादी ब्याह किए। वो बुजुर्ग हो गए हैं, मरने पर पहुंच गए हैं। तो हमने बनारस गए थे और पितृपक्ष में, तो उसी समय मेरा मूड चेंज हो गया। मैं बिना किसी से पूछे मते अपनी मर्जी से, जैसे हनुमंत लाल हमको बोल रहे हैं, उन्हीं के कहने पर हमने ले लिया। क्या सुना था आपने, क्या देखा था इनके बारे में जो आप बहुत खूबियां देखा, बहुत खूबियां देखा, खूबी ही देख के मैं गुरु दीक्षा लिया। आप क्या कह रहे थे? एक सेकंड जैसे नर्सरी में जब वो भी गुरु है, फिर केजी में, फिर LKG में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में, जब हर क्लास का जब हाजिरी लगती है तो वो भी एक गुरु हो गया ना। ये बताओ मैं, सिचुएशन के हिसाब से आप गुरु चेंज नहीं सिचुएशन नहीं है। आप जो गुरु कहीं है, माता पिता भी गुरु है, और एक कुल गुरु भी होता है, और एक पुरोहित भी होता है, और एक गुरु वो होता है जो कि दीक्षा दी। वो कह रहे हैं उन्होंने दीक्षा पहले किसी और से ली। अच्छा नहीं, उन्होंने क्या कहा, हमने लड़कियों की शादी में वो एक घर का गुरु है, लेकिन वो संतों को बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप? गुरु जी हमारे में गुरु जी चले गए आपके। संदेश यही है कि हमारे गुरुदेव से सब कोई जुड़ के रहे, सनातन धर्म को पकड़ के रखे, और जैसे लोग बुराई भलाई आचा पाचा कर रहे हैं, यहाँ किसी का कुछ नहीं चलेगा। और किस हद तक गुरुदेव का साथ देना है? सब तरीके से, सब तरीके से, हर तरीके से देना है। हाथ पे हम लोग खड़े हैं उनके साथ। पूज्य गुरुदेव के साथ। हाँ, गुरु जी के लिए कुर्बान। बस यही भाव रहना चाहिए सभी का। सनातन के साथ लोग इसी प्रकार जुड़े रहें, और जो हमारे युवा हैं इसी प्रकार बदलते रहें, सनातन की ओर उनका जो झुकाव है वो इसी प्रकार बना रहे। अभी की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से आपके साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।